हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, ये 14वां प्रैक्टिस सेट है और 14वीं प्रैक्टिस सेट में आपके 20 में से क्वेश्चन कितने सही बैठते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और पिछले वीडियो में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स करा था। बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपका इतना अच्छा स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो साथियों, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है वह स्वतंत्रता सेनानी है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। और साथियों, कानपुर में जो स्थित है कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी साथियों 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। कौन कौन से हैं आपको बताना है। इन विकल्पों के अनुसार कौन से वो सबसे 5 बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रथम 5 सबसे बड़े शहर हैं वह हैं साथियों कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, ऑप्शन बी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर या फिर ऑप्शन डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी साथियों लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो साथियों, संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह साथियों विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। साथियों, संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना है और यह योजना उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1996 से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा या फिर बनारसी दास। तो बताइए कौन थे पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के पीएसी विद्रोह के समय जो मुख्यमंत्री थे वह थे साथियों कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलापति त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, आगरा में है, बरेली में है, गोरखपुर में है या फिर मेरठ में है। कहाँ है बताना है आपको। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान अवस्थित है। तो साथियों, यह जो अवस्थित है वह अवस्थित है साथियों आगरा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में। और साथियों, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी साथियों 14 सितंबर 1953 में। ठीक है, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह तत्कालीन गवर्नर थे उस समय कन्हैयालाल मणिकलाल के.एम. मुंशी, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार या फिर सहरिया। बताइए कौन सी वो जनजाति है जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। 87वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो साथियों, इनमें से जो जनजाति है शहरिया, यह वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। सहरिया जो पाई जाती है साथियों ललितपुर जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहरिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या फिर वाराणसी से। बताइए कहाँ से प्रकाशित होती है कल्याण पत्रिका। तो साथियों, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो प्रकाशित होती है
वह होती है साथियों गोरखपुर से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोरखपुर में साथियों गीता प्रेस है, वहां से इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। साथियों एक तरफ जो है ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। 89वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो साथियों जल विहार मेला बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। वटेश्वर मेला पश्चिमांचल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शुक्रतार मेला मुजफ्फरनगर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन साथियों देवछठ जो मेला है यह पूर्वांचल में नहीं लगता है, यह साथियों फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर यहाँ मर गए थे। तो साथियों कुशीनगर बौद्धों के लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर मर गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ मर गए थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस फ्रांसीसी ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। थेवेनाट ने, मनुची ने, टेवर्नियर ने, या फिर वर्नियर ने। तो साथियों जिस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था वह फ्रांसीसी यात्री था साथियों वर्नियर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्नियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं वह सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगरौली क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आगरा, प्रयागराज, खुर्जा, या फिर मेरठ। बताइए इनमें से कौन सा जो शहर है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो साथियों इनमें से जो शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है वह नहीं है साथियों प्रयागराज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, या फिर सेवाओं में। तो साथियों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं जो दर्शाती हैं वह दर्शाती हैं साथियों सेवाओं में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवाओं में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है। शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, नखलऊ में, या फिर कानपुर में। बताइए कहाँ पर है। 96 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो साथियों यूपीएसआईडीसी का जो मुख्यालय है यह कानपुर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर। यानी कि साथियों राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीसीडा का जो मुख्यालय है वह कानपुर में स्थित है। और साथियों यह जो स्थापित किया गया था मार्च 1961 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो साथियों प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का जो पुनः नामकरण किया जा रहा है वह किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। रिहंद परियोजना है, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, या फिर बेतवा नहर परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है इनमें से वह साथियों रिहंद परियोजना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य हैं वह हैं साथियों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या फिर अलसी। बताइए कौन सी है उत्तर प्रदेश में प्रमुखतम तिलहनी फसल। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है वह साथियों राई तथा सरसों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राई तथा सरसों। तो साथियों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका 20 में से कितना स्कोर सही बना है प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।